एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां बादल छतों को छूते थे, दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और मीरा। एक शाम वे नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी उन्होंने मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ कंपास खोजा। जैसे ही मीरा ने उसे छुआ, कंपास तेजी से घूमने लगा और उनके सामने चमकदार रोशनी का एक पोर्टल खुल गया। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? आरव ने धीरे से पूछा। मीरा मुस्कुराई और बोली, ये हमारी जिंदगी का रोमांच है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और पोर्टल में छलांग लगा दी, और यहीं से शुरू हुई उनकी जादुई यात्रा। पूरी दुनिया के पार। चीन की दीवार के ऊपर उड़ान। हरे भरे पहाड़ों के ऊपर, चीन की महान दीवार पर, आरव और मीरा जादुई उड़नकालीन पर उड़ रहे थे, और वे नीचे चल रहे लोगों को मुस्कुरा कर हाथ हिला रहे थे। आरव के हाथ में तारों वाला नक्शा था, जबकि मीरा की आंखों में खुशी चमक रही थी। उनकी यात्रा की ये सिर्फ शुरुआत थी। मिस्र के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी। सुनहरी रेत दूर दूर तक फैली थी। तेज धूप के बीच वे ऊंटों पर सवार होकर एक पुरानी पिरामिड की ओर बढ़ रहे थे। दोनों की आंखें चमक उठीं, वो कुछ अनमोल खोज चुके थे। आइसलैंड में उत्तरी रोशनी के नीचे नृत्य। रात के अंधेरे में वे आइसलैंड की बर्फीली धरती पर खड़े थे। आकाश में हरे और बैंगनी रंगों की उत्तरी रोशनी लहरों की तरह नाच रही थी। ये पल किसी जादू से कम नहीं था। प्रशांत महासागर में डॉल्फिन के साथ नौकायन। सुबह होते ही वे नाव पर सवार होकर प्रशांत महासागर की नीली लहरों पर निकले। नाव के पास डॉल्फिन कूद कूद कर खेल रही थी। आरव अपने तारे वाले नक्शे से दिशा बता रहा था, और मीरा लहरों को छूती हुई समुद्र की गहराई को महसूस कर रही थी। अफ्रीकी मैदानों के ऊपर गुब्बारे की सवारी। अब वे एक रंग-बिरंगे गर्म हवा के गुब्बारे में अफ्रीका के खुले मैदानों के ऊपर उड़ रहे थे। नीचे शेर गरज रहे थे, ज़ेब्रा और जिराफ दौड़ते नजर आ रहे थे। धरती का ये दृश्य बहुत भव्य और जीवंत था। जापान के चेरी ब्लॉसम बागों में सैर। अंत में वे जापान के एक शांत और सुंदर बाग में पहुंचे। पेड़ों से गुलाबी पंखुड़ियां गिर रही थी और हवा में तैर रही थी। एक बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्राचीन कहानियां सुनाईं। मीरा ध्यान से सुन रही थी, और आरव उन पलों को अपनी डायरी में उतार रहा था। तभी जादुई कंपास दोबारा चमकने लगा। वापसी का समय आ गया था। जैसे ही वे वापस अपने गांव लौटे, उनके दिलों में पूरी दुनिया की यादें बस चुकी थी। और वे जानते थे, ये तो बस शुरुआत है।